हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी बस्टर। आज जो हम मूवी देखने जा रहे हैं उसका नाम है हिट द फर्स्ट केस। ये एक थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली है और 90% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की मिसिंग हो जाती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। अब वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को ढूंढ पाता है या नहीं और उन किडनैपर्स का पता लगाता है नहीं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। तो मूवी की शुरुआत में हमें विक्रम नाम का एक आदमी दिखाई देता है जिसे रेगुलर सपने आते हैं जिसमें उसे एक जिंदा लड़की जलती हुई दिखाई देती है। इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए। दरअसल विक्रम हिट होमोसाइड इंटरवेंशन टीम में एक ऑफिसर है जो कि काफी क्रूशियल केसेस को बड़ी स्मार्टली तरीके से सॉल्व कर देता है। पर विक्रम डॉक्टर्स की बात नहीं मानता और वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम फॉरेंसिक ऑफिस में देखते हैं विक्रम, नेहा, रोहित और श्रीकांत आपस में बात कर रहे होते हैं। नेहा और श्रीकांत फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, वहीं नेहा विक्रम की गर्लफ्रेंड भी होती है और रोहित विक्रम का कलीग और दोस्त होता है। नेहा विक्रम से उसके पास्ट के बारे में जानना चाहती है पर विक्रम कुछ भी बताने से मना कर देता है। उसके बाद हम विक्रम और नेहा को एक दूसरे के साथ काफी एंजॉय करते हुए देखते हैं। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें 2-4 लंबी किसेस भी होती हैं। उसके बाद डॉक्टर नेहा को विक्रम की कंडीशन के बारे में बताते हैं और उससे कहते हैं कि वह विक्रम को कन्विंस करे कि वो अपनी जॉब छोड़ दे। नेक्स्ट डे नेहा विक्रम को समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए, इसी में उसकी भलाई है, क्योंकि वैसे भी डॉक्टर उसे अनफिट सर्टिफिकेट देने वाले हैं, जिसके बाद डिपार्टमेंट उसे जॉब से निकाल ही देगा। काफी देर आर्गुमेंट होता है और उसके बाद विक्रम रेडी हो जाता है। वो अपने सीनियर अजीत सिंह शेखावत के पास जाता है और उन्हें 6 मंथ की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देता है, जिसे अजीत सिंह एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे छुट्टी दे देते हैं। दूसरी तरफ हम एक लड़की प्रीति को देखते हैं जिसके पास किसी का कॉल आता है और वो बात करने से मना कर देती है। उसके बाद वो अपने डैड की कार कीज लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन काफी आगे जाने के बाद वो दौलतपुर टोल से वापस अपने घर के लिए मुड़ जाती है, क्योंकि वो अपना फोन घर पे भूल आई थी। लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो वहीं खड़े होकर किसी की हेल्प का इंतजार करने लगती है। तभी वहां से दौलतपुर पुलिस स्टेशन के SI इब्राहिम आते हैं और प्रीति को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए कहते हैं। बट प्रीति देखती है कि उनके साथ कोई भी लेडीज कांस्टेबल नहीं होती, इसलिए वो मना कर देती है। बट वो उनका फोन लेकर अपने डैड को कॉल करके अपनी लोकेशन बता देती है। इसके बाद इब्राहिम वहां से चले जाते हैं। दरअसल इब्राहिम एक फाइल देने के लिए दूसरे पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं, बट वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि वो गलत फाइल लेके आ गए हैं, इसलिए वो दोबारा अपने स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में वो फिर से प्रीति को वहीं खड़े हुए देखते हैं, बट इस टाइम उनके पास एक ब्लू कलर की कार खड़ी होती है जिसके ड्राइवर से प्रीति बात कर रही होती है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। जब वो सही फाइल पुलिस स्टेशन में देकर वापस आ रहे होते हैं तो फिर वहां पे वो एक आदमी को खड़ा देखते हैं। वो उसके पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि वो प्रीति के फादर हैं और वो काफी देर से उसका वेट कर रहे हैं, पर प्रीति वहां से मिसिंग है। अब उसके बाद जब शाम तक प्रीति घर वापस नहीं आती तो प्रीति के डैड इब्राहिम के पास जाकर उसकी लापरवाही के लिए उसे काफी सुनाते हैं। उसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है और इब्राहिम भी प्रीति के डैड से बदतमीजी कर देता है। उसके बाद इब्राहिम टोल प्लाजा की फोटो क्लिक करता है तो उसे वहां से कोई भी ब्लू कार जाती हुई नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट डे प्रीति के डैड अजीत सिंह के पास जाते हैं, क्योंकि वो उसके पुराने दोस्त होते हैं और उसे काफी पहले से जानते हैं। तो अजीत सिंह इब्राहिम को उसकी लापरवाही के लिए सस्पेंड कर देता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो प्रीति को ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद ऐसे ही 2 महीने निकल जाते हैं। फिर विक्रम के पास श्रीकांत का फोन आता है और वो उसे बताता है कि नेहा कुछ दिन से मिसिंग है। यह सुनकर विक्रम को शौक लगता है। वो तुरंत अपने ऑफिस वापस आ जाता है। वहां वो अजीत सिंह से मिलता है और नेहा की मिसिंग की इन्वेस्टिगेशन खुद करने को कहता है, बट अजीत सिंह उसे बताता है कि नेहा की इन्वेस्टिगेशन अक्षय नाम के एक ऑफिसर को दी गई है जो काफी अच्छा है। विक्रम अक्षय से बात करता है पर अक्षय विक्रम को पसंद नहीं करता, तो वो उसे बोलता है कि मेरे लिए मेन सस्पेक्ट तुम ही हो, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में नेहा ने सबसे ज्यादा कॉल तुम्हें किए हैं और जाने से पहले तुम दोनों की लड़ाई भी हुई थी। इस वजह से प्राइम सस्पेक्ट होने की वजह से मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता। बट विक्रम ऐसे खाली नहीं बैठ सकता था। वो रोहित के साथ नेहा के घर चला जाता है और वहां पर सब सर्च करने लगता है। उसे वहां कुछ नहीं मिलता, बट एक परफ्यूम की अजीब सी स्मेल आती है। उसके बाद विक्रम श्रीकांत के पास जाता है और नेहा के लास्ट 2 मंथ्स के जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उनकी रिपोर्ट मांगता है। फिर वो वहीं पे प्रीति के मिसिंग केस को भी देखता है। उसे पता लगता है कि केस सॉल्व होने ही वाला होता है, बट उससे पहले ही नेहा मिस हो जाती है। उसके बाद विक्रम रोहित प्रीति के घर जाते हैं और वहां उसके पेरेंट्स से मिलते हैं। तो वो उसे बताते हैं कि प्रीति हाईवे से 2 मंथ पहले मिस हो गई थी और आज तक उसका पता नहीं चला है। वो प्रीति के रूम को चेक करते हैं, वहां पे वो उसका सारे सामान को देखता है तो वहीं विक्रम को वो अजीब सी स्मेल आती है। उसके बाद विक्रम अपने ऑफिस वापस जाता है और वहां अपने सीनियर अजीत सिंह से प्रीति के केस की इन्वेस्टिगेशन मांगता है, जिसे अजीत सिंह मना नहीं करता है और दे देते हैं। उसके बाद विक्रम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो इब्राहिम के पास जाता है। इब्राहिम जो कि अब घर में ही रहता है क्योंकि उसे सस्पेंड कर दिया गया था, वो उसे प्रीति के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। विक्रम वहां इब्राहिम के घर को भी चेक करता है। वो उनका परफ्यूम स्मेल करता है कि कहीं उसमें से भी वही स्मेल तो नहीं आ रही, पर वो डिफरेंट होती है।
विक्रम इब्राहिम के फिंगरप्रिंट्स और उसके सिगरेट के अंदर से डीएनए निकालकर फोरेंसिक टीम को भेज देता है उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट डे विक्रम और रोहित फिर से प्रीति के मॉम डैड से बात करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि प्रीति एक्चुअल में एक अनाथ थी जिसे उनके भैया और भाभी ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद वो उसे यूएस ले जाते हैं। वहां जाने के कुछ दिन बाद उनके भैया भाभी की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसके बाद से प्रीति उन्हीं के साथ रहती है और अब वही उसके मॉम डैड हैं। वे विक्रम को बताते हैं कि वो सबसे ज्यादा बात अपनी पड़ोसी शीला से करती थी, इसलिए विक्रम शीला के घर पहुंच जाता है। शीला विक्रम को बताती है कि वो एक डिवोर्सी है और प्रीति उसकी काफी अच्छी दोस्त थी, क्योंकि वो अकेली रहती है इसलिए उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। उसके बाद विक्रम प्रीति के कॉलेज जाते हैं, प्रीति के फ्रेंड से बातें करते हैं, तो उसमें अजय नाम का एक लड़का बताता है कि कुछ दिन पहले ही वह क्लब गए थे। साथ ही बताता है कि उनका प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रीति से काफी चिढ़ता था। वो चंद्रशेखर से पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि प्रीति काफी छोटे कपड़े पहनती थी और हमेशा एटीट्यूड में रहती थी, इस वजह से वो प्रीति को कभी भी पसंद नहीं करता था। साथ ही वो बताता है कि उसका फ्रेंड सर्कल भी सही नहीं था, वो काफी नशेड़ी और गंजेड़ी टाइप के लोग थे। इन सब से पूछताछ के बाद विक्रम इन सबके फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल ले लेता है और फोरेंसिक ऑफिस भेज देता है। उसके बाद विक्रम और रोहित उसी क्लब में जाते हैं जहां मिसिंग होने से पहले प्रीति ने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी की थी। वहां विक्रम बारटेंडर के पास जाता है और उससे पूछताछ करने लगता है। बारटेंडर ये देख के वहां से भागने लगता है। विक्रम उसका पीछा करता है और काफी दूर जाने के बाद उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वो उसे काफी पीटता है तो वो उसे बताता है कि वो एक्चुअल में ड्रग सप्लाई करता था और उसे लगा कि विक्रम पुलिस से है और उसे पकड़ लेगा, इसलिए वो वहां से भागा था। विक्रम को उस पर कोई शक नहीं होता, इसलिए विक्रम उसे जाने देता है। उसके बाद विक्रम प्रीति के पेरेंट्स से कहता है कि वो घर पे एक पूजा रखें और अपने सभी रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स को बुलाएं, ताकि वो उन सबको ऑब्जर्व कर सके और पता लगा सके कि कहीं प्रीति की किडनैपिंग में इनमें से किसी का हाथ तो नहीं। नेक्स्ट डे पूजा के टाइम पे शीला भागती हुई विक्रम के पास आती है और बताती है कि उसको एक नोट मिला है। उस नोट में लिखा होता है कि प्रीति की लाश राजा गोदाम के सामने दफन है। विक्रम अपने डिसऑर्डर की वजह से वहीं पे फ्यूज हो जाता है। उसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो राजा गोदाम के पास होते हैं, जहाँ एक सर्च पार्टी सब कुछ सर्च कर रही होती है, पर वो एरिया काफी बड़ा होता है जिसे सर्च करने में 2-3 दिन लग सकते थे। उसके बाद विक्रम शीला के घर जाता है और वो देखता है कि शीला ने एक स्केच बना रखा होता है। वो उससे पूछता है कि ये क्या तुमने बनाया है? तो शीला कहती है हाँ, मैं अपने खाली टाइम में स्केचिंग करती थी। उसके बाद वो स्केच को ले जाता है और उस स्केच को नोट से मिले हैंडराइटिंग से मैच करता है, जो 90% मैच हो जाता है। उसके बाद वो शीला को अरेस्ट कर लेता है और उसे इंटरोगेट करने लगता है। तब शीला बताती है कि ये नोट उसी ने लिखा है और वो इसमें प्राइम विटनेस बनना चाहती थी ताकि सब लोगों का अटेंशन उसकी तरफ जाए, क्योंकि उसे अटेंशन डिसऑर्डर था। पर विक्रम को इस पर भरोसा नहीं होता, वो उसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देता है, लेकिन उसके बाद भी उसे शीला से कुछ पता नहीं चलता। उसके बाद वो शीला के ऊपर लाइट डिटेक्शन भी करवाता है, बट उसमें भी कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद विक्रम बिना परमिशन के नार्को टेस्ट करवा देता है। वहीं विक्रम के सीनियर अजीत सिंह विक्रम को धमकी देते हैं कि वो उसे इस केस से निकाल देंगे क्योंकि उसने बिना परमिशन के नार्को टेस्ट किया है। उसके बाद इब्राहिम शीला की ब्लू कार को देखता है और बताता है कि ये वो कार नहीं है। तभी रोहित का विक्रम के पास कॉल आता है और वो बताता है कि उन्हें वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। विक्रम ये सोचकर काफी टेंशन में आ जाता है कि कहीं ये डेड बॉडी नेहा की तो नहीं है। उसके बाद उसे अपना पास दिखाई देता है जिसमें उसकी सिस्टर को कुछ गुंडों ने उसके सामने जिंदा जला दिया होता है। उसके बाद वो जल्दी से उसी गोदाम पे पहुंचता है। तभी रोहित के पास कॉल आता है कि शीला के टायर में मिली मिट्टी और डेड बॉडी के पास मिली मिट्टी सेम है। उसके बाद विक्रम शीला को काफी टॉर्चर करता है, बट शीला बार बार यही कहती है कि उसने उसे नहीं मारा। उसके बाद उन्हें श्रीकांत का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसे प्रीति की बॉडी पे कुछ और डीएनए भी मिले हैं, जिसमें एक अजय का डीएनए है। वो बताता है कि उसके दांतों में एकॉर्डन मिला है जो कि उसके डैड मोहन का है। साथ ही प्रीति की थाई पर एक और सैंपल मिला है जो उसकी ऑर्फनेज की केयरटेकर सरस्वती का है, और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक और डीएनए है जो कि अननोन है। पर अजय जो अभी तो पकड़ा नहीं गया था, रोहित के इन्फॉर्मर से उन्हें पता लगता है कि वो किसी एक लोकेशन पे छुपा है। वहाँ विक्रम और रोहित दोनों पहुंच जाते हैं जहाँ अजय और उसका फ्रेंड बंटी छुपा होता है। वे उन दोनों को पकड़ लेते हैं और वहाँ अजय विक्रम को बताता है कि उसने प्रीति को नहीं मारा, दरअसल प्रीति की मौत की खबर उसने न्यूज से सुनी थी। इसके बाद वो काफी टेंशन में चला जाता है और नशा करने लगता है और बंटी के साथ यहीं पे रहकर ड्रग्स लेता है। वो उन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाता है, पर उन दोनों में से किसी का भी डीएनए मैच नहीं होता। फिर भी वो उन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाता है और वहाँ पे उनसे इंटरोगेट करने लगता है। उसके बाद विक्रम रोहित की वाइफ सपना को इंटरोगेशन के लिए बुलाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि सरस्वती जो कि ऑर्फनेज की केयर टेकर थी, वहाँ पे सपना और प्रीति एक साथ रहते थे और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। उसके बाद वहाँ शैली नाम की एक लड़की आती है जो उन्हें बताती है कि हाईवे पर किसी ने उसका पीछा किया था और वो व्हाइट एम्बेसडर कार में था। उसके बाद विक्रम शैली से उस आदमी का स्केच रेडी करवाता है। उसके बाद वो टोल प्लाजा की सीसीटीवी में चेक करने लगते हैं। वहाँ पे उन्हें वो एम्बेसडर कार तो नहीं दिखती, पर उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। उसके बाद विक्रम प्रीति के मिसिंग दिन वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहाँ पे उसे ब्लू कार नहीं दिखाई देती, पर एक ट्रक दिखाई देता है। उसे कुछ शक होता है और वो उस ट्रक का नंबर और ड्राइवर की फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद विक्रम वापस पुलिस स्टेशन आकर सारे क्रिमिनल्स की फाइल चेक करता है
कि उसे कोई मिलता जुलता बंदा मिल सके, पर उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता। उसके बाद विक्रम ट्रक का नंबर चेक करवाता है, जिसमें पता लगता है कि ये एक मैकेनिक शॉप का है जिसके पास इब्राहिम अपना स्कूटर ठीक करवाया करता था। उसके बाद विक्रम इब्राहिम को लेकर उस मैकेनिक के घर जाता है, जहाँ उसे उसी सेंट की खुशबू आती है जो उसे नेहा और प्रीति के घर से आई थी। तभी वो मैकेनिक वहाँ जाता है और उन दोनों पर गोलियां चलाने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। फिर विक्रम और इब्राहिम उसका पीछा करते हैं। नेहा उनमें हाथापाई भी होती है, इसी में इब्राहिम को गोली लग जाती है, वो वहीं मर जाता है और वो विक्रम को भी मारने वाला होता है, पर तभी वहाँ पे अक्षय आ जाता है और उस मैकेनिक के पैर पे गोली मार देता है, जिसके बाद वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद मैकेनिक बताता है कि उसे किडनैपिंग करने के लिए पैसे मिले थे और वो उन्हें उस जगह पर लेके जाता है जहाँ पर उसे पैसे मिले थे। वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पे तो रोहित होता है। रोहित उन लोगों को देखते ही अपने ड्रॉर से गन निकालने की कोशिश करता है और विक्रम उसे शूट कर देता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। फिर वो ऊपर जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें नेहा भी मिल जाती है। नेहा को रोहित ने ही पकड़कर अपने पास रखा होता है। उसके बाद रोहित की वाइफ सपना सब कुछ बता देती है। वो बताती है कि वो दोनों ऑर्फनेज में साथ रहते थे, जहाँ सपना और प्रीति काफी अच्छे दोस्त थे और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी हो जाता है। लेकिन उसके बाद प्रीति को एक फैमिली अडॉप्ट कर लेती है और अपने साथ यूएस ले जाती है। पर काफी टाइम बाद जब प्रीति वापस आती है और सपना से एक क्लब में मिलती है तो सपना को उसके लिए फिर से अट्रैक्शन रखता है। वो प्रीति को अपने प्यार के बारे में बताती है, पर प्रीति मना कर देती है। बट सपना फिर भी वहां नहीं रुकती। वो उस मैकेनिक को पैसे देकर प्रीति को किडनैप करवा लेती है। फिर वो प्रीति को उसी जगह पर लेके आते हैं। वहाँ पे वो सपना उसे अपने प्यार का फिर से इजहार करती है, उसे काफी कन्विंस करने की कोशिश करती है। फिर दोनों की धक्का मुक्की होती है, जिसमें वो वहीं पर मर जाती है। अब रोहित को ये बात पता लगती है, पर अपनी वाइफ को बचाने के लिए वो प्रीति को कहीं जाकर दफना देता है और बाकी सारे क्लूज अलग अलग जगह पे सेट करता है ताकि वो पुलिस को गुमराह कर सके। उसके बाद विक्रम को रोहित की एक डायरी भी मिलती है, जिसमें वो लिखता है कि मुझे पता है एक दिन विक्रम आकर मुझे ढूंढ लेगा और ये सब बातों का पता लग जाएगा। उस दिन मैं अपने ड्रॉर से खाली गन निकालूंगा जिसमें गोलियां नहीं होंगी, ताकि वो मुझे मार सके, क्योंकि मैं उसी के हाथों मरना चाहूंगा। विक्रम को काफी पछतावा होता है। उसके बाद विक्रम नेहा के साथ जा रहा होता है, जहाँ पे उन्हें कोई स्नाइपर गन से शूट करने की कोशिश करता है। उसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। इसका मतलब कि मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा। इससे पहले जो हमने इतनी सस्पेंस वाली मूवी देखी है वो दृश्यम थी। बॉलीवुड की सबसे अच्छी मूवी माना जाता है सस्पेंस के मामले में। बट हिट द फर्स्ट केस को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी अच्छा सस्पेंस मिलेगा। तो इन सस्पेंस को अच्छे से जानने के लिए आपको ये मूवी एक बार पूरी देखनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं दोबारा किसी और मूवी के साथ। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।